रोहित शर्मा को लेकर इस समय बहुत ज्यादा हल्ला मच रहा है। दरअसल बेंगलुरु में हुए इंडिया अफगानिस्तान के बीच में तीसरे टी20 मैच में कुछ ऐसा हुआ कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अंपायरिंग एरर है या फिर कुछ और। दरअसल तीसरा टी20 जो कि भारत अफगानिस्तान के बीच में हुआ वो काफी रोमांचक रहा। ना सिर्फ इसकी दोनों पारियों में 212 रन बने, बल्कि सुपर ओवर भी 2 हुए और उसके बाद कहीं जाकर हमको नतीजा मिल पाया। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ था इंडिया और किसके बीच में, साउथ अफ्रीका के बीच में, उस मैच से बड़ा तो ये टी20 मैच चल गया। खैर, लेकिन जो विवाद की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं वो विवाद कैसे उत्पन्न हुआ? विवाद दरअसल उत्पन्न हुआ सुपर ओवर में, पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा को पता था कि आखिरी बॉल पर जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अब उनसे ज्यादा तेज रनिंग हो सकता है रिंकू सिंह कर सकता है, तो उन्होंने खुद को रिटायर्ड किया और वो डगआउट के बाहर चले गए और रिंकू सिंह अंदर आ गए। लेकिन जब मैच दूसरे सुपर ओवर में गया तब रोहित शर्मा फिर बैटिंग करने के लिए आ गए। अब कई लोगों का ये हवाला है कि भैया जब एक बार बैट्समैन रिटायर आउट हो चुका है तो फिर वो दोबारा बैटिंग के लिए आ नहीं सकता। अब इन्हीं चीजों को लेकर काफी ज्यादा इस समय गुत्थम गुत्थी मची हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, और जो फैंस हैं वो भी इस समय बट गए हैं कि भैया ये अंपायरिंग का कौन सा स्तर है जो इतने घटिया लेवल पर जा चुका है। तो चलिए जरा मैच के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्या कुछ हुआ मैच में, और उसके बाद समझते हैं इस पूरे विवाद के बारे में, और आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में कि भैया आखिर रोहित शर्मा के आउट होने के पीछे का माजरा क्या था और कौन सा नियम क्या कुछ कहता है इस पूरे वाक्य के बारे में। साथ साथ सुपर ओवर को लेकर भी क्या कुछ बातें आती हैं सामने, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मैच की, तो इस मैच में रोहित शर्मा ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो वाकई में लाजवाब था, और उससे कम तो इस इनिंग को कुछ कहना भी शायद पाप होगा। मतलब जिस तरीके से एक के बाद एक जब विकेट 22 रन पे 4 विकेट गिर गए थे, और उसके बाद रोहित शर्मा ने रिंकू के साथ जिस तरह से पारी को संभाला, 190 रनों की पार्टनरशिप करी, न सिर्फ पार्टनरशिप करी बल्कि गोयनचुबी छक्के भी जमाए, वाकई में काबिल तारीफ था। लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ी सुपर ओवर में चली गई और वहीं पर जाकर सारी की सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। हुआ दरअसल ये कि जब पहला सुपर ओवर हुआ तो अफगानिस्तान ने जीत के लिए बनाया 16 रन और भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 17 रन। अब वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार बहस ऑलरेडी हो चुकी थी। मतलब रोहित शर्मा की जो नबी है ना, उनका बैट्समैन अफगानिस्तान का, उसके साथ ऑलरेडी एक बार बहस हो चुकी थी, और वो बहस इसीलिए हुई थी कि भैया वहां पर बोल रहे थे कि नबी के से बॉल लगकर लॉग ऑन की तरफ चली गई और ये लोग रन दौड़े जा रहे थे। विराट कोहली ने बॉल फेंकने से मना कर दिया, रोहित शर्मा बोलने लगा यार आपसे बॉल लगकर गई, आप रन भागे जा रहे हो। तो वहां पर इंटेंशन की बात आ जाती है कि आखिर इंटेंशन क्या था और इंटेंशन क्या नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। तो इस तरीके से वो एक पूरा वाकया ऑलरेडी हो चुका था। इसके बाद में जब ये अपनी बैटिंग करने के लिए पहुंचे तब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और थी जो कि निकलकर धीरे धीरे आना शुरू हुई। दरअसल यहां पर सिर्फ खिलाड़ियों को लेकर नहीं बल्कि कई सारी छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। एक कंफ्यूजन तो यही था कि भाई रोहित शर्मा अगर रिटायर्ड हो गए थे तो वो अगले सुपर ओवर में कैसे बैटिंग करने के लिए आए। दूसरी बात यह थी कि भैया अगर वो रिटायर हो गए थे तो रूल क्या है उसके लिए कि क्या वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि सुपर ओवर का एक रूल यह भी है कि अगर 2 सुपर ओवर होते हैं तो पहला सुपर ओवर जिस बॉलर ने डाला है वो दूसरा ओवर नहीं डाल सकता। तो क्या ये चीज सेम बैट्समैन के लिए अप्लाई नहीं होती? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस समय लोगों के जहन में चल रही हैं। तो एक एक करके जरा समझते हैं आईसीसी के नियमों के साथ में कि आखिर क्या कुछ बातें नियम कहते हैं और किस तरीके से इन चीजों को शायद किया जा सकता था जिससे कि ये दिक्कतें नहीं होती। सबसे पहली बात तो मेरा मतलब यही है कि कम्युनिकेशन। अगर रोहित शर्मा ने वहां पर बोला भी था कि मैं रिटायर हो रहा हूं तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स को सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाना था, प्लस अंपायर को तरीके से पूछना था कि भाई साहब आप रिटायर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये कोई गली मोहल्ले का खेल तो चल नहीं रहा था, एक इंटरनेशनल मैच था। तो ऐसे में रोहित शर्मा के रिटायर को लेकर पूरे एक सवाल किए जाने चाहिए थे, क्योंकि वहां पर साफ था कि वो इंजर्ड नहीं थे, बट सिर्फ और सिर्फ रन तेज लेने के लिए उन्होंने रिंकू को वहां पर बुलाया था, जो कि इवेंचुअली नहीं हो पाया। अब अगर हम बात करें यहां पर नियमों की तो शायद आपको और तरीके से बात समझ में आ पाएगी कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नियम की, तो एमसीसी का जो नियम है 25.4.2 उसका कहना है कि अगर कोई बल्लेबाज रिटायर होता है किसी बीमारी के कारण, किसी इंजरी के कारण या किसी भी ऐसे रीजन के कारण जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो बैटर जो है वो अपनी बैटिंग को रिज्यूम करने के लिए एंटाइटल्ड होता है। मतलब अगर इनमें से कोई भी रीजन है तो वो बैटिंग जब भी चाहे रिज्यूम कर सकता है। लेकिन इफ फॉर एनी रीजन दिस डज नॉट हैपन, मतलब कि अगर ऐसा नहीं हो पाता, अगर अपनी बैटिंग को रिज्यूम नहीं कर पाता है तो उस बैट्समैन को रिटायर्ड नॉट आउट करार दिया जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार बैट्समैन जब इंजर्ड होकर बाहर ही चले जाते हैं उसको रिटायर्ड आउट कहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर वो अपनी बैटिंग को दोबारा रिज्यूम नहीं करता तो रिटायर्ड नॉट आउट कहलाता है। दूसरे नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम है 25.4.3।
इसमें लिखा है कि अगर एक बैट्समैन रिटायर होता है किसी भी रीजन के द्वारा 25 पॉइंट, मतलब जो हमने पहले रीजन बताया उनको लेकर, लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज होती है, कुछ भी चीज होती है, तो उसको अपोजिट टीम के कप्तान का कंसेंट जरूरी पड़ेगा बल्लेबाजी को जारी रखने के लिए। मतलब कि मान लीजिए कि आप इल नहीं हुए हैं, आपको इंजरी नहीं हुई है, कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बस आपने कह दिया कि यार मेरे को ना 15 मिनट के लिए वो बाहर बैठने का अच्छा हो रही है, मैं तो जा रहा हूं, तब तक खेल चलने दो। अगर ऐसा होता है तो ये कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है, ये कोई इंजरी नहीं है। तो ऐसे में अगर विपक्षी कप्तान ने बोल दिया कि नहीं भाई हम इसको बैटिंग नहीं दे रहे हैं, तो वो बल्लेबाज बैटिंग करने नहीं आ सकता, सिंपल। और इस केस में, रोहित शर्मा के केस में कहीं ना कहीं यही चीज हुई थी कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन, इंजरी कुछ भी नहीं था, रोहित शर्मा सिर्फ रन के चक्कर में बाहर चले गए थे, और इसीलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि भैया कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ, क्या होना था क्या नहीं होना था, उस चक्कर में सारी बातें हो रही हैं। और इसीलिए यहां पर अंपायरिंग को यहां पर कटघरे में खड़ा कर दिया गया है कि भैया किस स्तर की, किस घटिया स्तर की अंपायरिंग आखिर यहां पर चल रही है। एक और चीज यहां पर आती है कि सुपर ओवर में बैटिंग को लेकर आईसीसी के रूल क्या कुछ कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि एज पर द आईसीसी प्लेइंग कंडीशंस इन केस ऑफ सुपर ओवर, कोई भी बैट्समैन अगर सुपर ओवर में डिसमिस हो चुका है, जैसे यहां पर हमने देखा कि 2 सुपर ओवर हुए हैं, अगर कोई भी बैट्समैन पहले सुपर ओवर में डिसमिस हो चुका है तो वो अगले सुपर ओवर में बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। दूसरी चीज, इट मस्ट बी नोटेड दैट मैच ऑफिशियल्स हैव नॉट येट क्लैरिफाइड, मतलब रोहित शर्मा को लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है मैच ऑफिशियल की तरफ से कि वो रिटायर्ड आउट आखिर क्यों हुए थे। कारण तो बताना पड़ेगा, लेकिन कारण अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, और यही एक कारण है कि इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। सुपर ओवर का एक रूल तो मैंने आपको बता ही दिया कि एक ओवर यदि किसी बॉलर ने डाल दिया है तो अगला सुपर ओवर अगर आता है तो गेंदबाज जो है दोबारा उसको नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा मुकेश कुमार ने पहला ओवर डाला तो दूसरा ओवर रवि बिश्नोई ने डाला। इस तरीके से सुपर ओवर को लेकर चीजें काम करती हैं। लेकिन बैट्समैन के केस में क्या यहां पर रिलैक्सेशन है? तो ऐसा नहीं है, ये सिंपल अंपायरिंग का ब्लेंडर है और कुछ भी नहीं। यहां पर अंपायर्स ने चीजों को सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं वही एक बड़ा कारण बना इतना बड़ा कंफ्यूजन होने का। अब जो अफगानिस्तान के फैंस हैं जिन्होंने इतना बढ़िया क्रिकेट मैच देखा, अफगानिस्तान की टीम ने इतना बढ़िया खेला, कहीं ना कहीं वो लोग सवाल उठा ही सकते हैं कि भाई हमारी टीम चाहती तो वो मैच जीत सकती थी, लेकिन क्योंकि आपने अंपायरिंग में इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं अखड़ जाती हैं, देखिए, है ना। और उसके बावजूद भी हमने देखा कि इस मैच में काफी सारी चीजें ऐसी हुई थी जिनको लेकर आने वाले समय में काफी सवाल खड़े हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी चीजें होना जरूरी इसीलिए होती हैं क्योंकि ये चीजें ना कहीं बताती हैं कि गेम में क्यों इतनी ज्यादा अवेयरनेस सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि अंपायर्स की भी होना जरूरी है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और जो आपको बता देता हूं, कई लोग के मन में कंफ्यूजन है कि यार जब इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी तो फिर जैसे ही सुपर ओवर आया तो फिर इन लोगों ने कैसे पहले बॉलिंग कर ली, मतलब कि इंडिया की पहले बॉलिंग कैसे आ गई सुपर ओवर में। तो देखिए, जब कोई मैच सुपर ओवर में जाता है तो बैटिंग स्विच होती है, मतलब कि जिन्होंने पहले बैटिंग करी होती है वो पहले बॉलिंग करते हैं। इसीलिए यहां पर पहले अफगानिस्तान ने पहले सुपर ओवर में बैटिंग करी और इंडिया ने बाद में करी, लेकिन दूसरे सुपर ओवर में इंडिया ने पहले बैटिंग करी और बाद में अफगानिस्तान ने करी। तो ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि बनाया गया है। लेकिन मेन चीज यहां पर रोहित शर्मा के रिटायर्ड को लेकर है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।